गांव के किनारे एक टूटी सी झोपड़ी में रामू और उसकी पत्नी सीता रहते थे। वो बहुत गरीब थे। रामू खेतों में मजदूरी करता था और सीता दूसरों के घर बर्तन मांजती थी। एक दिन दोनों को कोई काम नहीं मिला। दिन भर बिना कुछ खाए रात को दोनों खाली पेट सोने लगे। रामू, आज तो भूख से जान ही निकल जाएगी। कल का क्या होगा? कुछ न कुछ करना होगा सीता, अब और नहीं सहा जाता। थोड़ी देर बाद रामू को एक विचार आया। सीता, तू तो अच्छा खाना बनाती है ना, क्यों ना हम एक छोटा सा नाश्ते का ठेला शुरू करें? अजू, ठेले लेने के पैसे हमारे पास कहाँ है? एक पुराना ठेला पड़ा है मेरे दोस्त के पास, उससे मांग लूंगा। थोड़े से पैसे हैं, उससे कुछ सामग्री खरीद लेंगे। सच में? पाव भाजी, डोसा, पूरी भाजी, ये सब बनाऊं? हाँ, और तुझे तो सब पसंद भी करता है। उनकी आंखों में भूख के बदले अब उम्मीद की किरण चमकने लगी थी। सुबह की ठंडी हवा गांव की गलियों में घूम रही थी। रामू और सीता को रात भर ठीक से नींद नहीं आई थी, लेकिन आज उनके चेहरों पर थकान नहीं, उम्मीद थी। सीता, चलो आज हमारा पहला दिन है। ठेला धो पहुंचकर तैयार कर लिया है। मैंने आटा गूंथ लिया है, आलू भी उबाल लिए हैं, पाव भाजी, डोसा, पूरी भाजी सब तैयार हो जाएगा। रामू पास के बाजार से थोड़े बर्तन और गैस सिलेंडर ले आया था। उन्होंने गांव की चौपाल के पास एक पेड़ के नीचे ठेला खड़ा किया। बगल में छोटी टंकी में पानी, एक स्टोव और सीता के हाथों का स्वाद। रामू, ये पाव भाजी की खुशबू देखो कितनी बढ़िया आ रही है। खुशबू नहीं सीता, ये तो हमारी मेहनत की महक है। थोड़ी ही देर में एक किसान पास आया, थका हुआ और भूखा। अरे भैया, क्या बना रहे हो? बड़ी सुगंध आ रही है। भैया आइए, गरम गरम पाव भाजी खाइए, अभी अभी तैयार की है। बाप रे, इतना स्वाद तो शहर के होटल में भी नहीं मिलता। क्या नाम है आपके ठेले का? नाम तो अभी सोचा नहीं, पर आप रख दो। सीताराम नाश्ता ठेला कैसा है यार? बहुत बढ़िया, हमारे नाम से ही हमारी पहचान है। धीरे धीरे और लोग आने लगे। कोई डोसा मांगता, कोई इडली, कोई पूरी भाजी। सीता बिना थके सबको खिलाती रही। रामू प्लेटें धोता, पानी भरता और ऑर्डर लेता। शाम तक उनके पास छोटी सी कमाई थी, पर वो खुशी अनमोल थी। सीता, देखो आज पहली बार इतना कमाया और सबने हमारे खाने की तारीफ की। आज भूखे नहीं सोएंगे रामू, और कल और अच्छा बनाएंगे। सुबह सुबह गांव में चिड़ियों की चहचहाट और सब्जी मंडी की हलचल शुरू हो चुकी थी। रामू और सीता पहले से तैयार थे। आज उन्होंने और भी चीजें बनाई थीं, गर्मा गर्म इडली, सांभर और मसाला डोसा। सीता, आज जरा और टेस्टी बना देना, कल सबने बड़ी तारीफ की थी। टेंशन मत लो, आज तो नारियल की चटनी भी बनाई है, सब उंगलियां चाटते हैं जाएंगे। सीता के हाथों में एक खास बात थी, जितना प्यार वो डालती थी उतना ही स्वाद हर चीज में आता। ठेला खुलते ही भीड़ लगने लगी। पहले दिन जिन लोगों ने खाया था वो आज अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को साथ लेकर आए थे। रामू, सुनो, कल सब तुम्हारे खाने की बड़ी चर्चा कर रहे थे, आज हमें भी स्वाद चखाओ। सरपंच जी, आपके लिए स्पेशल मसाला डोसा आ रहा है। सरपंच जी, चटनी जरा और लेना चाहेंगे? अरे राम, ऐसा स्वाद तो मैंने शहर के होटल में भी नहीं खाया। तुम लोग तो कमाल कर रहे हो। सब तरफ से तारीफें ही तारीफें मिलने लगी। एक बुजुर्ग महिला जो रोज मंदिर जाती थी, ठेले के पास आई। बेटा, 2 इडली दे दो, दांत नहीं है मगर भूख है। दादी, चिंता मत करो, गरम गरम सॉफ्ट इडली और हल्का सांभर दे रही हूँ। बेटा, तूने माँ की याद दिला दे। रामू और सीता की आंखें नम हो गई। उस दिन उन्होंने समझा कि सिर्फ पैसा ही नहीं, प्यार से बने खाने की भी कीमत होती है। सीता, आज ये काम सिर्फ धंधा नहीं सेवा बन गया है, और स्वाद हमारी पहचान। सुबह 7 बजे से ही ग्राहक आने लगे। कुछ लोग तो गांव के बाहर से भी आने लगे थे। सिर्फ स्वाद की चर्चा सुनकर एक शिक्षक दंपति बाइक पर पहुंचे। यही है वो ठेला जिसकी इतनी तारीफ सुनी। चलो आज टेस्ट करते हैं। सर, ये रही आपकी स्पेशल पाव भाजी, खाकर बताइएगा जरूर। उफ, ये स्वाद, क्या बात है, बिल्कुल मुंबई की याद आ गई। भीड़ बढ़ती गई। रामू को अब टोकन देना पड़ा ताकि सभी को नंबर से खाना मिले। दोपहर होते होते पूरा सामान बिक गया। रामू बैठा हिसाब करने लगा। छोटी सी पोटली में उसने पैसे गिनने शुरू किए। सीता, देख आज कुल मिलाकर 335 रुपए बचे हैं मुनाफे में।
इतने पैसे हमने कभी एक दिन में नहीं कमाए थे, और वो भी अपने हाथों के स्वाद से। आज सच में मन को तृप्ति मिल गई, और तूने जो स्वाद दिया उसने हमें गांव की पहचान बना दिया। अब सीताराम नाश्ता ठेला गांव का जाना पहचाना नाम बन चुका था। हर सुबह वहां भीड़ लग जाती थी। बच्चे, बुजुर्ग, किसान, मजदूर सभी को ठेले का खाना पसंद आने लगा था। एक दिन 2 युवक बाइक पर शहर से आए और ठेले के पास रुके। अरे यही है वो मशहूर ठेला, बहुत सुना था इसके बारे में। चल भाई पहले पाव भाजी लेते हैं, फिर देखते हैं और क्या है। सीता ने मुस्कुराते हुए गर्मा गर्म पाव भाजी और इडली परोसी। क्या स्वाद है। लेकिन भैया एक बात कहूं, आपके खाने में तो बहुत स्वाद है, लेकिन नॉनवेज कुछ नहीं है। कोई चिकन बिरयानी, तंदूरी। रामू और सीता थोड़े चौंक गए। उन्होंने कभी नॉनवेज बनाने का सोचा ही नहीं था। हमने अभी तक तो केवल शुद्ध शाकाहारी ही रखा है भैया। अगर नॉनवेज भी शुरू कर दो तो समझो पूरे गांव और आसपास के इलाके में आपका ही राज हो जाएगा। सीता, क्या हमें नॉनवेज शुरू करना चाहिए? देख रामू, अगर हम साफ सुथरे ढंग से बनाएं और स्वाद से समझौता ना करें तो क्यों नहीं। ठीक है, कल से हम धीरे धीरे शुरुआत करेंगे, चिकन बिरयानी और तंदूरी से। पर ध्यान रखना, हम सब्जी वाले व्यंजन भी वैसे ही बनाएंगे। सबका स्वाद अलग रहेगा। जैसे ही लोगों को ये खबर लगी कि सीताराम ठेले पर नॉनवेज मिल रहा है, भीड़ उमड़ पड़ी। सबसे पहले वही 2 युवक फिर से आए जो सुझाव देकर गए थे। अरे वाह, आपने तो वाकई हमारी बात मान ली। चलो भाई, आज तो दावत हो गई। चलो भाई, आज तो दावत हो गई। पहले हमारी स्पेशल बिरयानी खाइए, फिर बताइए कैसी बनी है। माँ कसम, इतना स्वाद तो होटल में भी नहीं आया। उसके बाद कई ग्राहक आए। किसी ने तंदूरी पसंद की, किसी ने मसालेदार करी। गांव के बुजुर्ग ठाकुर साहब भी आए, जिनका मानना था कि गांव में नॉनवेज नहीं बिकना चाहिए। रामू, सुना है तुम अब मांस भी बेचने लगे हो? ठाकुर साहब, हमने शुद्धता और सफाई का पूरा ध्यान रखा है। जो नहीं खाना चाहता उसके लिए हमारी पुरानी सब्जी वाली थाली वैसी ही है। ठाकुर ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुरा दिए। ठीक है, चलो एक बार देखता हूँ क्या खास बात है इस बिरयानी में। खाने के बाद ठाकुर साहब चुपचाप बोले, रामू, अब समझा कि ये सिर्फ खाना नहीं, ये तो दिल जीतने वाला स्वाद है। उस दिन सीता और रामू को एहसास हुआ कि उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है, और सही दिशा में। सीताराम ठेला अब केवल ठेला नहीं रहा था, वो एक पहचान बन चुका था। ग्राहकों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। नाश्ते से लेकर दोपहर और शाम तक लोग स्वाद लेने आते थे। सीता, अब तो ठेले पर जगह कम पड़ने लगी है। लोगों को बैठने तक की जगह नहीं मिलती। हाँ, कई बार ग्राहक खड़े खड़े खाते हैं और कुछ तो वापस लौट जाते हैं। कुछ करना होगा। रामू ने सोचा, और फिर गांव के बाहर एक बड़ा पीपल का पेड़ याद आया, जिसके नीचे खाली जगह थी। वहां कभी कभार बैलगाड़ियां खड़ी होती थी, लेकिन बाकी समय वो जगह खाली रहती थी। सीता, क्यों ना हम उस पेड़ के नीचे अपना ठेला शिफ्ट कर दें? वहाँ छाया भी है और जगह भी। बिल्कुल सही सोच है। वहाँ टेबल कुर्सियाँ भी रख सकते हैं, जैसे छोटा होटल। अगले ही दिन दोनों ने उस पेड़ के नीचे साफ सफाई की। टीन का एक छोटा छप्पर डाला। वाह रामू भैया, अब तो होटल जैसी सुविधा हो गई। बैठकर आराम से खाओ और स्वाद भी वही पुराना। इस पेड़ के नीचे तो खाने का मजा ही अलग है। गांव के बाहर से भी लोग आने लगे। खेतों से लौटते किसान, पास के गांव से मजदूर, और यहाँ तक कि शहर से आने वाले लोग भी। सबसे ज्यादा डिमांड थी उनकी मसालेदार बिरयानी और तंदूरी की। रामू, अब ये सिर्फ काम नहीं रहा, ये हमारा सपना बन गया है, और वो सपना अब पेड़ के नीचे साकार हो रहा है। सीताराम भोजनालय अब एक ठेले से बढ़कर गांव की शान बन चुका था। रामू और सीता अपने सपने की उड़ान में अब खुले आसमान में थे। गरीबी को पीछे छोड़कर स्वाद और सच्चाई की राह पर चलकर उन्होंने अपनी दुनिया को खुद रचा था। और यही थी एक ठेले से शुरू हुई कहानी की स्वाद भरी शानदार उड़ान।